अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोहबत का असर। आइए आज हम एक नौजवान का वाकया पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपका दिल लरज जाएगा और आप भी कूट कूट कर। एक नौजवान था, मक्का में रहता था, बहुत नेक, मुक्तदी, परहेजगार, अपने वालिदैन का फरमादार था। जब भी कभी माँ कुछ बोलती तो उसका हुक्म बजा ले लाना है। हत्ता कि अपनी वालिदा को कई मरतबा उम्रा भी करवाता था। उसके घर का भी माहौल सब नमाजी, अल्लाह को राजी करने वाले, सारे काम आगे बढ़ने के लिए कहीं कहीं का अप्रूवल आ गया। अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे इस मक्का को छोड़कर जाऊंगा, कहाँ तवाफ करता हूँ जहाँ मेरे नबी की विलादत हुई है, जहाँ उम्रा करता हूँ, वगैरह वगैरह सोचने लगा। फिर कुछ मशवरे किए तो फिर फैसला हुआ कि पढ़कर वापस ही आना है ना। फिर चला गया। गालिबन वालिद साहब नहीं थे। यूनिवर्सिटी जब पढ़ने गया तो देखा वहाँ तो अजीब ही माहौल था। बहुत सारा बेहयाई, बेशर्मी, बेपर्दगी सब आम है। माहौल देखकर बोला, हमें यहाँ नहीं पढ़ना, हम वापस जा रहे हैं। यहाँ सब छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं, अब वापस भी नहीं जा सकता कि पढ़ने आया हूँ, कैसे चला जाऊँ। बहरहाल कुछ दिन तक बेचारे बसते रहे और बहुत शर्माते थे और रोजाना घर पे बात करके माँ बहन सबका हाल मालूम करता था। कुछ दिन चलता रहा। साल गुजर गए, इतने दिन हो गए तो कुछ उसी में से दोस्त बन गए। और यह फितरती चीज है कि नए दोस्त बन ही जाते हैं। एक जगह रहने में उसके दोस्त में इस लड़के जैसा नहीं कुछ नहीं था। कुछ दिन तक इसके पाबंदी शरई को मलहूज रखे, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे अपने रंग में रंगने लगा। जैसे वो लड़कियों से बातचीत करते घूमते साथ में ठीक से, वैसे ही इसका भी उन सब से दोस्ती हो गई। यह भी फितरती है कि हमारे दोस्त के जितने दोस्त हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, और उनके दोस्त में लड़का लड़की, मुस्लिम गैर मुस्लिम सब थे। अब सब साथ घुल मिलकर रहने लगा। वे भी उसी में शामिल हो गया, क्योंकि आदमी अपने दोस्त के दिन पर होता है। बहरहाल हर तरह के दोस्त थे, तो हर जगह आना जाना, साथ रहना होता था। हत्ता कि कभी कभी मंदिर भी चला जाया करता था सबके साथ। फिर उसके अंदर धीरे धीरे वो शर्मीलापन खत्म होने लगा। आखिर कब तक शर्माता, जो भी झिझक थी वो भी रफ्ता रफ्ता जाने लगा। गुनाहों से जो घबराहट होती थी वो भी चला गया, और फिर इसके नमाज भी छूटने लगा। वो शरई पाबंदी भी हट गई। घर पे बात करने का सिलसिला भी बहुत लंबा, 15-15 दिन के कॉल आने करता और जल्दी बात करके रख देता। काम है, पढ़ाई है बोलकर अब ऐसा बेकार बन गया था कि लड़कियों के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमना फिरना अब आम हो गया, और दोस्तों के साथ मंदिर भी आना जाना हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि उसने अपना दिन ही छोड़ दिया, यानी वो मुर्तद काफिर हो गया और दूसरा मजहब कबूल कर लिया। अब उसका घर वालों से भी राब्ता खत्म हो गया था और थोड़े असर में पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब घर जाने का दिल नहीं चाह रहा था। एक वक्त था कि मक्का छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, अब यह कि मक्का जाने का दिल नहीं कर रहा है। यह सोच रहा था कि अब आगे पैसा कहाँ से आएगा, घर वाले थोड़ी पैसे देंगे, इसलिए यहीं रह जाता हूँ। मगर घर वाले इस बार बार बुलाते थे। बहरहाल आखिरकार उसको किसी भी तरह घर जाना ही पड़ा। अब घर आया तो घर का वही पुराना माहौल था। अब शुरू में माँ बेटा सब होता रहा, और यह अपना मजहब छिपाए रहा, बताया ही नहीं कि अब मैं मुसलमान नहीं हूँ। नमाज का वक्त हो तो नमाज ना पढ़े। पहले कुरान पढ़ता था, अब नहीं पढ़ रहा। माँ बोली, मुझे हरमे पाक में ले जा, तो नहीं ले जा रहा। उम्रा नहीं करना है। अब घर में सब हैरान परेशान है कि इसको हो क्या गया है, ऐसे तो पहले नहीं था। ये घर से निकल जाता और अपनी इबादत जाकर कहीं पूरा कर आता था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन किसी तरह बहन को पता चल गया सारी बातों को, तो उसने बहन को धमकी दी कि अगर तूने बताया तो तुझे भी मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। इसलिए बहन बताई नहीं, लेकिन माँ तो माँ होती थी। माँ समझ गई कुछ तो है। बेटा वो रहा नहीं। बेटा मेरा नमाज पढ़ता था, रोता था, अल्लाह की इबादत में नेक था, इबादत गुजार था। मेरा बेटा ये हो क्या गया है मेरे बेटे को। माँ तहज्जुद पढ़ के रोए। एक दिन माँ ने कहा, बेटा मुझे हरमे पाक तो ले जा, तवाफ करना है। उसकी तो जान निकल गई। सोचने लगा उसके अंदर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं दीन इस्लाम छोड़ चुका हूँ। बहुत बहाने बनाने लगा।
यूं वगैरह वगैरह। माँ बोली बेटा लेगा, माँ बोली बेटा ले जा। अब माँ को कैसे मना करे, आखिरकार उसको जाना पड़ा। फिर माँ तवाफ करने गई और ये माँ के साथ गया नहीं। कुछ भी बहाना बनाकर गाड़ी में बैठा गया, बैठा रहा। फिर नमाज का वक्त हुआ और मस्जिदों से अजान की आवाज आई, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। हाय, बड़े अरसे के बाद इसको कानों में अजान की आवाज गई। बड़े अरसों के बाद सुना अजान, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अब इसके दिल की दुनिया बदलने लगी, घबराहट शुरू होने लगी। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अब घबराहट बढ़ने लगी, राहत फूलने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी, पसीना आना शुरू हो गया। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फुट फुट के रोने लगा, फुट फुट के रोता रहा। फिर आवाज आई, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ। अल्लाहू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। उधर अजान खत्म होती है, इधर यह कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। फिर माँ आती है तवाफ करके तो देखता है बेटा गाड़ी में फुट फुट कर रो रहा है। माँ पूछती है बेटा क्यों रो रहा है। बेटा कहता है माँ तुझे छुपा के रखा था, तेरा बेटा वहाँ आकर बर्बाद हो गया। और उसने सारी कहानी अपनी माँ को सुना दी कि माँ तेरा बेटा मुर्तद हो चुका था, दीन छोड़ चुका था, ईमान से हाथ धो बैठा था। इसके दोस्तों ने मेरी सोहबत और ईमान को बर्बाद कर दिया था माँ। और जब तू अल्लाह की बरगाह में गई और अजान की आवाज आई तो तेरा बिछड़ा हुआ लाल वापस आ गया। माँ मैं मुसलमान हो गया। माँ अपने बेटे को सीने से लगा कर खूब रोई और बोली बेटा मैं भी इसी नियत से गई थी कि तुझे मेरे रब से लेकर आऊंगी, इसीलिए मैं गई थी कि मुझे मेरा बेटा लौटा दे। मैं आकर दुआ कर रही थी कि मौला मेरे तेरे दरबार में आई हूँ, आज मैं अपना बेटा लेकर जाऊंगी तुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरी दुआ सुन ली और मेरे बेटे को दोबारा ईमान नसीब हो गया। ये वाकया बहुत लंबा है लेकिन इसको बहुत शॉर्ट में किया गया है। इसके अंदर बहुत सी हिकमत नसीहत है, उससे हमें खुद की गौर करना चाहिए। सबसे अहम है कि उसकी सोहबत दोस्ती। अगर यह वाकया आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, रिक्वेस्ट है।